इस जेल का एक अजीब नियम था। जब भी कोई कैदी मरता तो जेलर खुद उसकी टांगों को जब तक जलाता तब तक कि उसे पूरा यकीन न हो जाए कि आदमी सच में मर गया है। फिर वे उसे बोरे में लपेटते और उसे समुद्र में फेंक देते। लेकिन एक कैदी ये सब चुपचाप देख रहा था। जेलर के जाते ही वह रेंग कर वहाँ पहुंचा और उसने बूढ़े आदमी की लाश को अपने कमरे में खींच लिया। फिर उसने बूढ़े के बाल काटकर अपने चेहरे पर चिपका लिए ताकि वह सोते हुए बूढ़े जैसा दिखे। फिर जल्दी से वह वापस उसी कैद खाने में गया। दीवार में छिपे हुए खजाने के नक्शे को निकाला और जेलर के वापस आने से पहले ही वह खुद बूढ़े आदमी की जगह पर लेट गया। उसने अपने आप को बोरे में लपेट लिया। फिर सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। किस्मत से जेलर को शक नहीं हुआ और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। जैसे तैसे करके वह खुद को आजाद करने में कामयाब रहा। फिर वह पूरी ताकत से रोशनी की तरफ तैरने लगा। आखिरकार एडवर्ड मौत के मुंह से बच निकला। उसके जिंदा बचने की खबर जैसे ही जेलर को पता चली तब तक एडवर्ड समुद्र पार करके किनारे पर पहुंच चुका था। जिंदा रहने की चाहत उसे एक गांव में ले गई। वहाँ उसने एक किसान के घर से कुछ पुराने कपड़े लिए। फिर उसने शर्मनाक जेल की पोशाक को फेंक दिया। जब उसने पहली बार खुद को आईने में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने 14 साल से अपना चेहरा नहीं देखा था। एक अनजान सा चेहरा देखकर वह चौंक गया। अगर उसके दोस्त ने धोखा न दिया होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। ये सोचकर एडवर्ड तुरंत वहाँ से चला और कुछ ही दिनों में अपने बचपन के शहर पहुँच गया। उसे सबसे पहले अपने पिता के बारे में जानना था, लेकिन किस्मत ने उसे फिर चोट पहुँचाई। उसे पता चला कि उसके पिता कई साल पहले मर गए थे। उसकी आंखों पर अंधेरा छाने लगा। उसके पैर भी कांपने लगे। उसकी पत्नी लीसा फर्नांडो के साथ पेरिस में शादी करके रह रही थी। वही फर्नांडो जिसने एडवर्ड को धोखा दिया था। अब एडवर्ड के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह एक बेजान लाश जैसा हो गया। फिर एक दिन उसने एक गार्ड को एक कैदी का पीछा करते देखा। उसी पल एडवर्ड के अंदर दबा गुस्सा भड़क उठा। उसने पागलों की तरह उस गार्ड पर हमला कर दिया। सालों का जमा गुस्सा आखिरकार बाहर निकल आया। लेकिन किस्मत ने फिर करवट बदली। उस झगड़े में जिस कैदी को उसने बचाया था, जैक, उसने कसम खाई कि हमेशा एडवर्ड का साथ देगा। had been lit.